हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे राजस्थान की जो बावड़ियाँ हैं और राजस्थान की जो हवेलियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न कन्फर्म पूछे जाते हैं। और इस छोटे से सेशन के अंदर हम जो राजस्थान बोर्ड की जितनी भी बुक्स चलती हैं, राजस्थान शिक्षा विभाग में जितनी भी जो बुक्स चलती हैं उनमें से यहाँ पे आपका कंक्लूजन करके लेके आए हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं आपके लिए नोट्स जो है ना वो लेके आए हैं। किससे संबंधित है? राजस्थान की बावड़ियाँ और जो हवेलियाँ ना उनसे संबंधित। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान की बावड़ियाँ। देखिए दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ, सबसे पहले हमने 6 बावड़ियाँ ली है जिन्होंने केंद्र सरकार ने 2017 में डाक टिकट जारी किया है। ओके, यहाँ पे ये कई बार पूछ लेते हैं कि नियम में से कौन सी जो बावड़ी है उनमें केंद्र सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी नहीं की गई या फिर की गई है। क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे भी दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो है 2017 के अंदर केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। तो वो तो या तो कैसे पूछेंगे आपसे, या तो ये जो बावड़ी दे रखी है उनके आगे जिले पूछ लेंगे, जगह पूछ लेंगे, या फिर आपको जैसे कि मैंने पहले बताया वो ऑप्शन देके आपको डाक टिकट जारी किया है या फिर नहीं किया है वो पूछ लेंगे। तो देखो याद रखना, चांद बावड़ी है वो आभानेरी दौसा में है, ठीक है। और रानी जी की बावड़ी है वो बूंदी में है, और नागर सागर कुंड ये बूंदी में है, ठीक है। नीम राणा बावड़ी अलवर में, और तुर का झालरा जोधपुर में, और पन्ना मियाँ की बावड़ी जयपुर में है। ये 6 बावड़ियाँ जो है ना ये आपको याद रखनी है। 6 बावड़ियों की जगह है याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे हैं। और ये आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो क्या है, 2017 में केंद्र सरकार ने इन पर डाक टिकट जारी किया है। तो याद रख लोगे, चांद बावड़ी अभानेरी दौसा, रानी जी की बावड़ी बूंदी, नागर सागर बूंदी, नीम राणा बावड़ी अलवर, तुर का झालरा जोधपुर, और पन्ना मियाँ की बावड़ी जयपुर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी देखिए दोस्तों, नीम राणा बावड़ी का निर्माण, ये 10वीं क्लास की जो बुक है ना उसमें से ली गई है। नीम राणा बावड़ी का निर्माण करवाया किसने? राजा टोडरमल ने करवाया था। उदयपुर में स्थित त्रिमुखी, यहाँ पे ख करना, ठीक है ना। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने। किसने करवाया? रामरस दे ने। कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया? त्रिमुखी का। त्रिमुखी बावड़ी है कहाँ पे? उदयपुर में। आगे है, डूंगरपुर में 9 लखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो महारावल आसकर्ण की पत्नी प्रिमल देवी। देखिए दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में निश्चित रूप से आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 9 लखा बावड़ी है कहाँ पे? तो डूंगरपुर में है। महारावल आसकर्ण की पत्नी प्रिमल देवी, प्रिमल देवी ने कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया? 9 लखा बावड़ी का निर्माण। उसके बाद में बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 ईस्वी में करवाया। तो देखिए, नाथावत ने कौन सी बावड़ी करवाई? रानी जी की बावड़ी है कहाँ पे? बूंदी में। प्रिमल देवी ने 9 लखा बावड़ी है कहाँ पे? डूंगरपुर में। रामरस दे ने त्रिमुखी बावड़ी है कहाँ पे? उदयपुर में। ठीक है, इस तरह से ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और 9 मंजिला बावड़ी कहाँ स्थित है? नीम राणा अलवर में है। और रेगिस्तान का जल महल बाटाड़ू का कुआं, देखिए बहुत बार आता है प्रश्न, ये काफी बार पूछा हुआ है कि बाटूड़ा का कुआं है वो कहाँ पे है? तो बाड़मेर में है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बाटाड़ू का कुआं को कहते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और निश्चित रूप से आगे होने की संभावना भी है। किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? देखिए, बावड़ियों का सिरमौर है वो रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है, ठीक है। डूंगरपुर में स्थित 9 लखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? प्रिमल देवी यानी कि आसकर्ण की पत्नी ने करवाया था। अब आती हैं आपकी हवेलियाँ आती हैं दोस्तों, ठीक है। हवेलियाँ आती हैं तो नवलगढ़ के अंदर देखिए कौन कौन सी हैं। नवलगढ़ झुंझुनू में अंदर है, ठीक है। और नवलगढ़ में कौन कौन सी हैं? रूप निवास, भक्त, जालान और पोदार और बघेरिया की हवेली प्रसिद्ध है। कहाँ पे? झुंझुनू के नवलगढ़ की ये रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और बघेरिया की हवेलियाँ है ना वो प्रसिद्ध है। बिसाऊ के अंदर देखो कौन सी है? नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल
केठिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली, ये बिसाऊ झुंझुनू में है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका डुंडलोद झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है। तो हवेलियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपसे पूछे जाते हैं। मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण और केसरदेव कनेडिया की हवेलियां हैं। तो ये तो क्या होगी आपकी झुंझुनू के अंदर है, मोस्ट है। उसके बाद में चिड़ावा झुंझुनू में बगड़िया की हवेली, महेंद्रसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली, ये भी कब प्रश्न बार बार पूछा जाता है। श्रीमाधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली और लक्ष्मणगढ़ सीकर में चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली, ये प्रसिद्ध है। उसके बाद में सीकर में है गोरीलाल बियाणी की हवेली है दोस्तों, और रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुगिया की हवेली है। ये याद रखना आपको सारे चाहे। फतेहपुर है वो सीकर के अंदर है ना, और फतेहपुर जो सीकर है, सीकर के अंदर फतेहपुर भी, वो भी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो नंदलाल देवड़ा की हवेली समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। ये याद रखना कि भित्ति चित्रों के कारण कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है, नंदलाल देवड़ा, और है कहाँ पे, फतेहपुर सीकर में। चूरू की हवेलियां हैं वो माल जी का कमरा, ठीक है, चूरू की अंदर जो भी हवेलियां उनके अंदर माल जी का कमरा, रामनिवास, गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली, ये कहाँ पे है, चूरू की हवेलियों में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली है, पोकरण की हवेली है और राखी हवेली है। ये कहाँ पे है, जोधपुर में है। उदयपुर में बागोर की हवेली, ये एक ही है इसमें, ये याद रखना। जयपुर के अंदर देखिए यहाँ पे नाटानियों की हवेली, उसके बाद में रत्नाकर पुंडरक की हवेली और पुरोहित और प्रताप नारायण की हवेली है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम कोई भी हो, हवेली और बावड़ी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।